एक आदमी अगर सरेंडर कर दे और फिर भी उसे गोली मार दी जाए तो क्या यह एनकाउंटर है या कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर? ये सिर्फ भरत तिवारी की कहानी नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल ऑफ गन की लड़ाई है। भरत तिवारी बिहार का एक सोशल एक्टिविस्ट था जिसकी पुलिस एनकाउंटर में डेथ हो जाती है। पुलिस का कहना है कि भरत ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जवाब दिया, लेकिन भरत के परिवार और बाकी लोगों का कहना यह है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद भी उसको गोली मार दी गई। सच क्या है, इसका फैसला इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल इंक्वायरी करेगी। अगर सरेंडर के बाद गोली मार दी गई है तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले जहाँ पर आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, उसका वायलेशन हुआ है, जो कि ये कहता है एवरी पर्सन हैज़ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। पुलिस, जज, जुडिशरी, एग्जीक्यूशनर नहीं बन सकती है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, चाहे व्यक्ति क्रिमिनल हो या सेंट, सबको कानून के सामने इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है। आर्टिकल 22 हर अक्यूज्ड को अरेस्ट, लॉयर और फेयर ट्रायल का अधिकार है। एनकाउंटर कभी भी ट्रायल का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। ना सिर्फ मौलिक अधिकारों का बल्कि कुछ लैंडमार्क जजमेंट का भी यहाँ पे वायलेशन देखने को मिलता है। PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में हर एनकाउंटर डेथ की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, FIR रजिस्टर होगी, मजिस्टीरियल इंक्वायरी होगी। इसके अलावा ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2012, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? फेक एनकाउंटर एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर के समान है। EEVFAM वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016, इसमें कोर्ट ने क्या कहा? क्रिमिनल्स को भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है। सिर्फ किसी को क्रिमिनल बोल देने से उसके फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं हो जाते हैं। अगर फेक एनकाउंटर होता है तो पुलिस ऑफिसर पर मर्डर, कॉन्स्पिरेसी और एविडेंस को डिस्ट्रॉय, डिसअपीयर और टेम्पर करने जैसे सीरियस चार्जेस का अपराध का इल्जाम लग सकता है। लोकतंत्र तब नहीं बचता जब सिर्फ अच्छे लोगों को न्याय मिले। लोकतंत्र तब बचता है जब सबसे बड़े अपराधी को भी फेयर ट्रायल मिले, जैसे कि कसाब को। अगर भरत तिवारी ने सरेंडर किया था और फिर भी उसे मार दिया गया तो ये सवाल भरत तिवारी का नहीं है, सिर्फ सवाल ये है कि क्या किसी भी व्यक्ति की जिंदगी कानून से बड़ी है? याद रखिए, एनकाउंटर से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से न्याय मिलता है। यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि भरत तिवारी सोशल वर्कर था, समाज के लिए काम करता था और अभी से नहीं, पिछले 9 साल से वो इसी सामाजिक कार्य में लगा हुआ था। लेकिन बार बार कुछ इस तरह की घटनाएं इसके गांव में घटित होती हैं जिसके कारण इसके अंदर का क्रांतिकारी जाग जाता है। जैसे कि इसका गांव और इसके गांव के पास वाला गांव बिलोटी गांव, जो कि बाढ़ में आधे से ज़्यादा तबाह हो गया था, जिसको सही करने के लिए, सुधारने के लिए भरत तिवारी जो है बार बार नेताओं के ऑफिस के चक्कर काटता है, बड़े बड़े पब्लिक सर्वेंट के चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज कराता है, लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। बिलोटी गांव के ना सिर्फ भरत तिवारी, बाकी और भी सारे जो विक्टिम्स थे इस पर्टिकुलर बाढ़ के, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता है। आखिरकार बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, जैसा स्वयं भगत सिंह ने कहा है। उसी रास्ते पर चलने के कारण भरत तिवारी ने आखिरकार गन का सहारा लिया, आखिरकार शस्त्र उठाए, जिसके कारण पुलिस ऑफिसर्स ने उसको एक आतंकवादी की तरह देखते हुए उसका एनकाउंटर कर दिया। उसके सरेंडर कर देने के बाद भी यहाँ पर यह समझने की बात भी है कि अगर व्यक्ति पर कोई केस लगता है तो इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रायल होगा, उसके बाद कोर्ट उसको सजा सुनाएगी, पुलिस नहीं। और रही बात कट्टा लहराने की, बंदूक दिखाने की, हवा में फायरिंग करने की, तो ये पहला केस इंडिया में नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से केस आम दिनों में देखने को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ इसी केस में एनकाउंटर क्यों कर दिया गया? एक व्यक्ति जो कि सामाजिक कार्य में आगे बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेता था, उसको जान से क्यों मार दिया गया? ये सवाल आज पूरा देश पूछता है भारत की सरकार से, और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की भी मांग करता है, ताकि जो सच है वो सभी लोगों के सामने आए।